देखिए बेटा, हमारे पास टॉपिक कौन सा चल रहा था? आपके पास चल रहा था साझेदारी। ठीक है, साझेदारी के 17 क्वेश्चन हो गए थे क्या? उससे आगे आज क्वेश्चन करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए सभी इधर, 17 क्वेश्चन हो चुका था हमारा। फटाफट बात करते हैं आगे। बात नहीं, ध्यान से देखेंगे। मैंने कंसेप्ट पूरा बता दिया था, आज हम क्वेश्चनों की चर्चा करें केवल। ध्यान से देखेंगे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, अगला क्वेश्चन है 18वां। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? अनुपात किस चीज का लिया जाता है? पूंजी का और समय का। और वही अनुपात किसका होता है? लाभ का अनुपात। यही बातें जानते हैं हम, यही बातें जानते हैं। इधर आ जाइए, हमें हमेशा ये देखना है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपसे बात करूं तो देखिए, साझेदारी में दो ही बातें इंपॉर्टेंट है। साझेदारी, इसमें क्या क्या किया जाता है? मान लीजिए जितने भी लोग हैं, ए है और बी है, इनका पूंजी का अनुपात, बेटा बात नहीं। और इधर किसका लिया जाता है? लाभ का अनुपात। अकेला पूंजी नहीं आता, पूंजी के साथ क्या होता है? समय। पूंजी और समय का अनुपात बराबर किसके होता है? लाभ के अनुपात के बराबर होता है। यही कंसेप्ट चलता है कि हमारा, तो जो अनुपात इधर आता है वही ए और बी का क्या होगा? लाभ का अनुपात। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। तो ये चीज आपको क्या करनी है? हमेशा ध्यान में रखनी है बेटा। आ जाइए, क्वेश्चन क्या था? देखिए क्वेश्चन हमारा ये था। अगला क्वेश्चन जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, क्वेश्चन हमारे ये कह रहा है, एक साझेदार, बेटा आवाज आ रही इधर से? अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पानी पी के बैठ जाए चुपचाप, ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, गलती मत करना, आगे इसका भी आ जाए। एक साझेदार ने कुल पूंजी का, पूंजी एक तो पूंजी की बात कर रहा है, एक समय की बात कर रहा है। सीधा सीधा समय और पूंजी थोड़ी दी है, इसने भिन्न में दे दी क्या? हमें भिन्न में कभी सोल्व नहीं करना है क्वेश्चन को। हमें हमेशा क्या करना है? उसको कोई भी भिन्न दे देते तो उसको साधारण संख्या में चेंज करना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हमें पूंजी की बात कर रहे हैं। पूंजी, पूंजी किसकी बात करें? ए की पूंजी और बी की पूंजी, ठीक है? इधर मैं बात करूं समय, समय की बात करूं किसका? आपकी बात कर लीजिए ए और बी, ए और बी का समय की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि सी तो बाद में आया है, ठीक है? और ये क्या है? मान लीजिए सी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सी भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए, ए ने कुल पूंजी का कितना भाग लगाया? इसने लगा दिया 1/6 भाग। इसने कितना लगा दिया? 1/6 भाग। 1/6 भाग किसने लगाया? ए ने। कुल पूंजी दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही। आपको हमेशा जो नीचे जो हर में कोई भी बटे में संख्या आ जाए तो उसको उठाना होता है। तो मैं क्या कर लेता हूं? कुल पूंजी कितनी मान लेता हूं? 6। कुल पूंजी कितनी मान लेता हूं? 6। मुझे इसको उठाना है, हर वाले को, इसको काटना है। अगर मैं 6 से गुना करूंगा तो 6 कट जाएगा। लेकिन देखिए इधर एक और आगे, बी ने कुल पूंजी का कितना लगाया? यानी बी का 1/3 लिख दूंगा। यानी 6 और 3 दोनों किससे हट सकते हैं? 6 से हट सकते हैं क्या? तो यानी मैं यहां से बात कर, पहले समय की बात कर लीजिए। ए ने कुल पूंजी का इतना भाग लगाया और समय कितना लिया उसके लिए? इसने समय ले लिया 1/6। ऐसे ही बात करिए, बी ने कुल पूंजी का भाग कितना लिया और समय कितना ले लिया? 1/3। तो इसका मतलब है मुझे क्या है? कुल पूंजी मानना है और कुल ही समय मान लेना है। तो यहां से हमने देखा कि साहब अगर मैं कुल पूंजी कितनी मान लेता हूं? 6, और यहां पे भी कुल समय कितना मान लेता हूं? 6, तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है बेटा, ठीक है? देखिए कुल पूंजी का यानी 6 का कितना भाग? 1/6 भाग। काटेंगे तो कितना आ गया? 1 पूंजी तो ये लगा दिया। कुल पूंजी के कितना भाग? 1/3 भाग। कितना आ जाएगा? 2 आ गया। तो शेष सी के लिए, शेष ही तो कह रहा है, शेष अगर हम बात करें, सी कुल पूंजी का शेष भाग लगाता है और पूरे समय तक लगा के रखता है। तो शेष कितना बच गया? 6 में से 1 ये गया, ये कितना बच गया? 3 इसके लिए बच गया क्या? ये 3 हो गया। ये किसका अनुपात आ गया? एबीसी की पूंजी का अनुपात। ये किसका अनुपात आ गया? एबीसी की पूंजी का अनुपात। ऐसे इसके लिए आ जाओ। इसके लिए बात करता हूं तो बताइए, 6 कुल समय था, 6 वर्ष मान लीजिए, 6 माह मान लीजिए आप। तो यानी यहां से अगर बात करें तो वहां पे कितना होगा? 6। यानी ये भी कितना आ गया? 1। ये अगर बात करें इसके, बताइए यहां पे भी कितना लगा? 2। फिर इसके लिए कितना समय बच गया? कुल समय 6 वर्ष 6 माह था, तो इसके लिए कितना? 3। यानी यहां से आपको समय और पूंजी का अगर अनुपात निकालना आ गया तो क्वेश्चन खत्म है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, आगे कुछ भी नहीं बोला गया है। अब हमारे को क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है? हमारे को क्वेश्चन सोल्व करना है। कुल लाभ कितने हो रहा है? कुल लाभ कितना हो रहा है? 4600 रुपए। आ जाओ, मैं कैसे करता हूं? ए बी और सी, यही तो लिखता हूं। ए बी सी का पूंजी का अनुपात लिखूंगा तो यहां क्या लिखता हूं मैं? यहां पे लिखता हूं पी और टी, पी और टी, पी और टी, और पी और टी, यही तो लिखता हूं मैं। और ये अनुपात, यही अनुपात किसका होता है? लाभ का अनुपात। यही अनुपात किसका होता है? लाभ। पूंजी और समय, पूंजी और समय, पूंजी और समय, सी का पूंजी और समय, सी बी का पूंजी और समय, और आपका ए का पूंजी और समय लिख दूंगा तो ये अनुपात आ जाएगा। टोटल लाभ कितना दे रखा है? 4600। टोटल लाभ कितना दे रखा है? 46,000। 46,000।
तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा वर्क करा था कि साहब इनका क्या क्या निकल के आया, इनका पूंजी और समय का अनुपात निकल के आ गया। बताइए ए ने कितनी पूंजी लगाई, 1, समय कितना लिया उसने, 1, समय भी कितना लिया, 1। बी ने कितनी पूंजी लगाई, 2, और समय कितना ले लिया, 2। अच्छा, सी ने कितनी पूंजी लगाई, 3, सी ने 3 पूंजी लगाई और समय भी कितना लिया, 3। तो आप यहां से गुणा कर लीजिए इनको, कितना हो गया, 1:4:9, 1:4:9। ये किसका अनुपात आ गया, पूंजी का अनुपात भी आ गया, लाभ का अनुपात भी है। जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया, 14 हो गया क्या, 14 हो रहा है, कर देना चाहिए था, गड़बड़ कर दिया कहीं। आप यहां से बात करते बताइए 14 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 46। 14 अनुपात अगर आपको जो बात करें यहां से 46 आपका हो जाएगा। 14 अनुपात बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 46। बताइए 46,000 हो जाएगा। कुल लाभ की बात करें तो 46। हाँ, बी का भाग पूछ रहा है ना, ओ सॉरी सी पूरा टाइम लगा रहा है ना, शेष नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, सी पूरे टाइम यानी 6 लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ क्या करेंगे, इसका समय 6, इसका समय 6 लगाएंगे यहाँ पे, इसका समय 6 लगाना था भाई, ओके सॉरी। यहाँ पे सी का पूरा समय लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, 6। अब वापस करते हैं इसको, यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, शेष समय भी शेष लिख दिया था। चलिए यहाँ पे देखिए क्या करना चाह रहे हैं। अगर बात करें तो इसका कितना आएगा, 1 और कितना 1, इसका तो 1 आ जाएगा। इसका बताइए बी के लिए कितना आएगा, आपका आ जाएगा 2, और टाइम कितना आएगा, इसके लिए भी 2 टाइम आएगा क्या। लेकिन सी के लिए आ जाएगी, सी के लिए पूंजी कितनी, 3, सी के लिए 3 पूंजी आ जाएगी, और इसके लिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब काटिए एक बार, ये आपका 1 आ जाएगा, 4, ये 18, कितना बन रहा है, 23, सीधा सीधा कट जाएगा। 23 बराबर में कितना, 46, और 1 अनुपात बराबर 2000। किसका पूछा जा रहा है, बी का। तो बी का आप इसको गुणा कर दीजिए, आप यहां से गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, 8000। उतार लीजिए एक बार, ठीक है, उतार लीजिए इसको। यहाँ ये अनुपात इंपॉर्टेंट था, ये अनुपात अगर आप निकाल सकते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं, वो कर चुके पहले भी। चले यहां से आगे, एक बार वापस समझ लीजिए, एक बार वापस समझ लीजिए। ये चीजें आपको आनी चाहिए, अगर ये चीजें आती है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती आप, ठीक है। ये अनुपात अगर निकालना आता है पूंजी का समय का, तो आप डायरेक्ट यहां लिख दीजिए, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, ठीक है। चलिए यहां से आगे, यानी हमारे को इसने बोला था कुल पूंजी का 1/6 भाग ए लगा रहा है, और समय कितना ले रहा है वो, 1/6। कुल समय का पता ही नहीं हमारे को, तो हमने कितना मान लिया, 6 मान लिया। पूंजी भी कितनी मान ली, 6। तो यानी 6 का 1/6 करता हूं तो यानी 1 भाग 3 लगा देता है। उसी प्रकार बी के लिए कहा गया 1/3 भाग कुल पूंजी का, तो यानी उसका कितना भाग, 2। यानी कुल पूंजी 6 थी, तो सी के लिए कितना बचा, 3। इसी प्रकार समय की बात करा जा रहा है, तो सी पूरा समय लगा रहा है, जितना समय है उतने समय तक सी आ रहा है, तो यानी 6 के 6 माह रहेगा वो, ठीक है, पूरा के पूरे समय तक रहेगा वो, ठीक है ना बेटा। तो पूरे समय तक रहेगा सी, तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी थी हमने। चलेंगे आगे, आ जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से अनुपात अगर आपको निकालना आता है, पी और टी सभी के लिए पूंजी और समय का अनुपात अगर इस तरीके से निकालना आता है, तो आपको जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाता है बेटा। उतार लीजिए भाई, उतार लिया ना, अब तो अभी भी नहीं उतारे, चलो उतार लो। नए साल को कुछ विशेष विचारधारा कर रखी है, किसी ने बताया तो साथ साथ बताते भी चलिए, जब तक कोई उतारे जब तक बता दिया करें। उतार तो लिया ना, जिसने उतार लिया वो सोच लिया कि साहब मुझे क्या करना है नए साल को। आ जाओ जल्दी आ जाओ, ये टॉपिक भी खत्म करना आज। आ जाओ भाई, अब तो उतार लिया, नहीं उतारा। लाइफ में हमेशा एंजॉय के साथ पढ़ाई करो आप, टेंशन लेके पढ़ाई करोगे तो सक्सेस नहीं होगे आप, लेकिन ईमानदारी से करो आप। ये नहीं साहब एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करेंगे आप। चलेंगे आगे, आ जाइए, देखिए वापस से कर लीजिए एक बार, थोड़ा फास्टली, बात नहीं इधर ध्यान देंगे। हमें टोटल क्या दिया हुआ है, लाभ दे रखा है क्या, टोटल लाभ दिया हुआ है। तो मुझे देखिए सोचना कैसे, ए ने कोई पूंजी लगाई, बी ने कुछ पूंजी लगाई और सी ने कुछ पूंजी लगाई। ए ने कितनी पूंजी लगाई, 1/6, तो मैं डायरेक्ट मान लूंगा कि इसको हटाना है, 6 को हटाना है, तो 6 को हटाना तो कुल पूंजी कितनी मान लेता हूं, 6। तो कितना भाग लगाया, 1 भाग। बी ने कितनी लगाई, 1/3, तो 6 का 1/3 कितना हो गया, 2। और इसी प्रकार से सी के लिए कितना बच जाएगा, 6 में से ये कितना हो गया, 3। ये तो पूंजी का हो गया। समय की बात कर लीजिए, इसने कितना, 1/6, यानी कुल समय कितना मान लिया, 6। तो ये कितना लगाएगा, 1। बी कितना लगाएगा, 1/3 का मतलब कुल समय का 1/3, यानी कितना लगाएगा, 2। ये पूरे समय यानी 6 माना था, पूरे समय के लिए आ जाएगा आपका।
और इनका अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 18, 4 23 हो रहा है क्या, 23 बराबर में कितना 46 और 1000 1 अनुपात बराबर 2000। बी का पूछ रहा है तो आप 4 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 800। क्वेश्चन तो ऐसा ही करना है अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो, ठीक है, क्वेश्चन तो ऐसा ही करना है अगर कंसेप्ट आते हैं तो। चलें आगे, आ जाओ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, हमें कहा है क्वेश्चन में कहा गया है ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 में अनुपात में पूंजी लगाई। क्या लगाई, पूंजी ले। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का कितना आधा भाग, यहां पे पूरा नहीं लिखा इसने, क्या लिखा हो कि 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग, लिख लेना भाई, 1/5 भाग वापिस ले लिया। कितने माह बाद, 10 माह। इंपोर्टेंट बात, टाइम कितना है यहाँ पे, 1 साल नहीं है, 10 माह की बात कर रहा है यहाँ पे, कुल समय 10 माह है यहाँ पे, ना तो वर्ष की बात कर रहा है ना 2 वर्ष की बात कर रहा है, टोटल समय कितनी आ रहा है, बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो वर्ष के अंत में कितना लाभ हो रहा है 76,000, तो एक का भाग कितना, एक का भाग कितना होगा, ये लिखा है क्या, चलो ठीक है चेक करते हैं यहाँ पे। इधर देखिए, ए तथा बी दो साझेदार है, इनकी पूंजी का अनुपात यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है, यानी ए, बेटा बात नहीं बेटा समझ लीजिए, ए और बी आपका जो है इनकी पूंजी का अनुपात कितना है 4:5 4:5 है, लेकिन वो 1/4 भाग क्या करना चाह रहा है, निकालना चाह रहा है, और ये भी 1/5 भाग निकालना चाह रहा है। तो यानी 4 को और 5 को अगर मैं जीरो लगा करके 40 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, 40 लिख दूं, 400 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, इनके साथ में अगर जीरो लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये क्या हो जाएगा 50, ये क्या आ गई, इसकी पूंजी आ गई। मैंने इसको जो अगर बात करें 10 से गुणा करके इसको पूर्ण अंकों में यानी आगे बना दिया है, इसको 40 से इसको 50 काटूंगा तो 4 5 ही आएगा, मैं 100 400 500 भी कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां से हम बात करें इतनी थी। अब यहाँ पे बात करना चाह रहा है पूंजी लगाए 3 माह बाद, कितने माह बाद, 3 माह, यानी इसकी पूंजी ध्यान दीजिए, इसकी पूंजी क्या रहती है, हम पीओटी तो लिखते हैं पीओटी, यानी इसकी पूंजी आपके जो है 40,000, जो 40 रुपए थे वो कितने महीने तक रहे, 3 माह तक, 3 महीने तक रह गए। लेकिन इस 40,000 का 1/4 भाग निकाल लिया क्या, आपके पास 40,000 है, इसका 1/4 भाग कितना होता है, 10 रुपए होते हैं क्या। इस 40,000 में से आपने कितने निकाल लिए, 10 रुपए। अगर आपने 10 रुपए निकाल लिए तो कितने बचे, 30 रुपए बचे। कितने रुपए बचे, और ये 30 रुपए हैं वो कितने महीने तक रहेंगे, 7 माह तक। कुल समय 10 महीने का, 3 महीने यहाँ काम आ गया, तो यहाँ क्या करेंगे आप, गुणा करके 7, यानी ये इसके पीओटी लिख दी, किसकी, ए के लिए, पीओटी लिख दी हमने, किसके लिए लिख दी, ए के लिए। ऐसे ही हम बी के लिए बात करना चाह रहे हैं, इसका अनुपात कितना था 5, मैंने कितना करना दिया था यहाँ पे, आपने यहाँ पे 50 कर दिया था, ठीक है। ऐसे ही बी के लिए बात करते हैं, ये तो किसका टुकड़ा हो गया, ए का। अब देखिए बी टोटल पूंजी कितनी है 50, बी की टोटल पूंजी 50 है, ये 3 महीने तक तो रहेगी ऐसे कैसे, ठीक है। लेकिन 3 महीने बाद 50 का कितना, 1/5 भाग कितना होता है 10, ये क्या कर लेता है, निकाल लेता है, तो बचेगी कितनी 40, यानी इसमें से 1/10 निकाल लेता है, तो फिर बचेगी कितनी 40, प्लस में आपके 40 रुपए है वो कितने महीने तक रहेंगे, 7 माह तक। क्यों, टोटल समय कितने का है, 10 माह का है, 10 महीने में से 3 महीने तो यहाँ रहेगी पूंजी और 7 महीने यहाँ रह जाएगी, ठीक है। 10 महीने में से 3 महीने तो ये रह गई और 7 महीने 40 रुपए रहेंगे। तो इस तरीके से आपको जो टोटल समय दे रखा था उसको इसने 3 महीने और 7 महीने में तोड़ दिया था, ठीक है। इतनी सी आपको ध्यान रखना है, टोटल 10 महीने से ज्यादा नहीं रख सकता, यहाँ पे 1 साल वगैरह नहीं दिया, टोटल समय 10 महीने का ही दिया था। तो यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेशन आ गई। अब यहाँ से बात करें तो अब मेरे को क्या निकल गया, अनुपात निकल चुका है। अब आप बात कर सकते हैं बेटा, क्या काटा पीटी कर सकते हैं क्या आप इन दोनों अनुपातों में, सब में कट रहा है तो उसको काट दीजिए, 0 0 कट रहा है क्या, यहां से 0 कट रहा है, ये भी 0 कट रहा है, यहां से भी 0 कट रहा है, यहां से 0 कट रहा है, और कोई कट रहा है, 3 वगैरह कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12, ये कितना हो गया 21, जोड़ दीजिए 33 हो रहा है, ये आपका 33 हो रहा है। यहां बताइए, यहां पे 5 तिया 15, ये 28, जोड़ दीजिए 43 हो रहा है, ये आपका 43 हो रहा है, दोनों को जोड़िए 76 हो रहा है। इनका टोटल आपका जो है आपके पास हो रहा है 76, और 76 बराबर लाभ कितना हो रहा है 7600, 7600 ही है, ठीक है 7600 ही। 1 अनुपात बराबर मान निकालेंगे क्या, 1 अनुपात का मान आपके पास आ जाएगा 100, 1 अनुपात का मान आपके पास आ जाएगा 100। और पूछा किसका जा रहा है, 1 का भाग कितना है, 1 का भाग कितना है, यानी यहां से हम बात करें इसको गुणा कर दीजिए 100 से, कितना हो जाएगा
3300 हो जाएगा 3300, ठीक है, उतार लीजिए इस तरीके से। तो यानी हमारे पास जो है चीजें आपको जो घुमा फिरा कर देता है, बस ये चीजें यहाँ पे ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको, यानी पूंजी और समय का अनुपात सही तरीके से लिखना आना चाहिए। मैंने बेसिक जब पढ़ाया था तो ये चीजें मैंने बताई थी आपको, ठीक है, किस तरीके से तोड़ के लिखते हैं, ये चीजें आपको आनी चाहिए भाई। चलिए आगे ये कौन सा क्वेश्चन था? 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपने उतार लिया तो उतार लिया, चले हाँ जी, कुछ कोई तो बताओ। खान साहब, आपको डांट वाट पड़ी थी कुछ तो आप ही बता दो, अच्छा ही बुराई कि डांटते हैं पीटते हैं कूटते हैं, ऐसा कुछ बता दो। और कोई बच्चा? हाँ, और कोई बच्चा? हाँ, अच्छा ही बुराई सभी बताया करो। क्या मैं डांटता हूँ जो बुरा लगता है क्या? कुछ ही हो जो बता दिया करो भाई, ठीक है। चलो चलें आगे। आज आप लोग राजा हो, समझा दिया था, कोई बात नहीं। ध्यान देखिए यहाँ पे फिर वापस जाना पड़ेगा क्या? यही तो था, उतार लीजिए फटाफट। आवाज नहीं, कोशिश कर रहा हूं मैं। हाँ जी, जल्दी कर लीजिए, जल्दी उतारिए बेटा, फिर टाइम नहीं। मैं आज इस टॉपिक को खत्म करने के विचार में था, अगर आप सपोर्ट करोगे तो, नहीं तो रह जाएगा फिर नई साल के लिए। 30 क्वेश्चन तो है इसमें, तो बस हो जाएगा अगर आप लोग सपोर्ट, क्योंकि टाइम हो जाता है बेटा, मेरे फिर दिक्कत आती। अब तो उतार लिया। चले बेटा आगे आ जाए। अब ये कौन सा क्वेश्चन था? हो गए गे? चलो तो आगे चलो। कोई मिस्टेक हो तो बता देना भाई, इसमें क्या टाइप मेरा करा हुआ नहीं है। हाँ जी, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ए तथा बी ने मिलकर के, यहां पे बोला गया है ए तथा बी ने मिलकर के 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाई, व्यापार आरंभ किया। ध्यान समझ लीजिए 7 माह बाद ए ने अपनी सारी पूंजी क्या कर ली? वापस। 7 महीने बाद में पूरी पूंजी वापस ले ली, जबकि बी ने अपनी क्या ले ली? आधी पूंजी, बी की आधी, यानी 5 अनुपात का आधा कर सकता हूं क्या? नहीं, तो इसको डबल कर लूंगा, कोई बात नहीं, वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ के भागों का अनुपात कितना रहा है, तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा? ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कोशिश करते हैं। मैंने जो कंसेप्ट बताया उसको आप लागू करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैंने क्या कंसेप्ट बता रखा है, इधर देख लीजिए। जो अनुपात पूंजी का होता है वही अनुपात किसका होता है? बस ये चीज लागू करिए साझे में, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। मुझे कितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे कितने लोग हैं भाई? 2 लोग हैं क्या? एक तो कौन है? ए कौन है? बी, ठीक है। और इधर भी मैं लाभ का अनुपात देखूंगा तो एक आएगा, और बस इनका अनुपात लिखना आना होता है तो आप कर लीजिए। इन्हें पूंजी का मतलब, इसमें भी मैं किस किस का लिखता हूं? इसमें भी पी और टी का लिखता हूं, पूंजी और टाइम, और यहाँ पे भी पूंजी और टाइम, ऐसे तो लिखता हूं मैं, पूंजी और टाइम। यहाँ पे लाभ का अनुपात अपना आप आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाभ का अनुपात कितना दे दिया इसने, यहाँ पे जो दे रखा है लिख दीजिए, टेंशन न ले। जो इसका लाभ का अनुपात इसने पहले से 4-5 दे रखा है। इधर देखिए, इधर क्या बात कराएगा, यहाँ पे पूंजी कितनी लगाई इसने? 6, मैं कह रहा हूं 6, ये आधी कर रहा है तो मैं इसको क्या मान लू? 60 मान लू क्या? 60, और इसको कितना मान लू? 50, यानी इन्होंने पूंजी लगाई 50 रुपए और 60 रुपए पूंजी लगाई। टाइम को देखिए, यहाँ पे कह रहा है 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, तो ए की पूंजी कुल कितने समय तक रहेगी? केवल 7 महीने तक रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहने वाली। तो आप इसको क्या कर दीजिए, इसको टाइम यहाँ पे लिख देंगे कितना? 7, ठीक है। और बी क्या करता है? 7 महीने बाद आधी पूंजी वापस ले लेता है। कितना लेता है? आधी पूंजी वापस। तो बताओ 50 रुपए तो कितने में देंगे? 7, तो फिर बच गए कितने? आधी पूंजी वापस ले रहा है तो बच गए कितने? 25 बच गए। कितने बच गए बेटा? 25, यानी 25 बच गए। और 25 रुपए कितने महीने तक रहेंगे? पता नहीं, मुझे पता नहीं, मैं एक्स महीने तक, क्योंकि वो यही तो कह रहा है कि साहब बी जो है बी का धन कितने समय तक रहा, यानी बी कितने समय तक आप जो है धन रखा बीच से, तो वो अभी पता थोड़ी है आपको। तो यहाँ पे हमें पता नहीं बी कितने समय, ये तो पता चल गया 7 महीने तक। 7 महीने बाद में आधी पूंजी कर दी थी इसने, 7 महीने बाद में क्या कर दी थी? आधी। लेकिन ये पता नहीं इसका क्या है, इतनी बात आती है आपको, इतना आता है। अब आपका क्या क्वेश्चन खत्म हो गया।
यानी आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल, इतना कंसेप्ट आपको आता है तो भाई क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बस यही है इसके अंदर, और है नहीं, इससे ज्यादा आपको हार्ड बात नहीं करता हो, बस आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। चलिए अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ बेटा आपकी, देखिए यहाँ से क्या है, ये पद आपका आंतरिक पद है, इससे किससे गुना हो जाएगा 4 से, ये पद किससे हो जाएगा 5 से गुना हो जाएगा। बताइए अगर मैं इसको गुना करता हूं तो बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये तो गुना हो जाएगा, क्या ये गुना कितना हो जाएगा 150, नहीं साथ में 35 300, हाँ ये आपका कितना हो जाएगा 350 प्लस में 25x, और अगर मैं यहां से बात करूं ये किससे 4 से और गुना कर दे इसको, आपका 25x है और इसको किससे गुना कर दें 4 से, तो ये गुना हो जाएगा, और ये इधर कितना हो जाएंगे 60 है आपका जो है 60 इंटू में 7 इंटू में 5, ये तो गुना होंगे बाहरी पद, आंतरिक पद तो ये थे, ये दोनों बाहरी पद थे 5 और ये आपके बाहरी पद थे। कुछ चीजें कट रही है क्या, अच्छा कट रही है तो उसको पहले ही काट दीजिए आप, ठीक है 4 से कट रही है, 4 से ये कट रहा है कितनी बार गया 15 बार चला गया, और थोड़ी कट रहा है कोई बात नहीं गुना कर लेंगे। यहां से अगर हम बात करें तो आप इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका जो है 35 और 7 को गुना कर दीजिए, 35 और का आपका 15 से गुना कर दीजिए, 15.75 हो गया क्या, और 15 से 45, 45 से 7 कितने हो गए 52 है, ये आ रहा है क्या आपका 525, 525 में से 350 घटा दीजिए, 350 आप घटा दीजिए, इधर कितना बचेगा 25 आपका x बच जाएगा, इधर कितना बचेगा 25 आपका x बच जाएगा। बताइए कितना बचा, यहां से अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास क्या बच रहा है, घटाइए कितना बच रहा है आपका जो है x बराबर में 175 बच रहा है, और 175 आपका जो बच रहा है 175 में किसका 25 से काट दीजिए इसको, कितनी बार गया x बराबर कितना 7 माह तक, ध्यान दीजिए 7 महीना बचाइए, 7 महीना x का मान कितना आ गया 7 महीना, यानी इसके अलावा देखिए ये अनुपात है तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा मतलब बाद में 7 महीने बाद में भी कितने समय तक लगा रहा, इसका मतलब है कितना, इसका मतलब है यहाँ पे कितना आएगा 7 महीने तो ये लग गए और 7 महीने ये, टोटल कितना हो जाएगा 14 माह तक, 14 माह तक व्यापार में लगा रहा। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन दे देता है, लेकिन कंसेप्ट आता है तो ही कर पाओगे। ये मैंने एक एक स्टेप लिखी है ताकि आप समझ पाओ, दोनों गुणा करके लिखा बेटा, उतार लीजिए। लाभ का अनुपात बराबर पूंजी का अनुपात, जिस बच्चे को करना आता है साझेदारी में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, ठीक है ना। उतार लीजिए फटाफट, 7 महीने तो पहले तक गया था, एक्स का मान निकल गया 7, तो 7 7 14 माह तक पूरा समय तक आपका व्यापार में लगा रहा। हाँ जी चले बेटा आगे, उतार लीजिए, बीच बीच में कोई अपनी भावनाएं तो व्यक्त कर दो, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा फिर बाद में, जाते हुए साल को विदाई तो कर दो आप। चले आगे, जल्दी करो फिर इसको, टॉपिक को तो खत्म करें। हाँ जी, मैं तो यही दुआ करूंगा कि मेरे सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाए, मेरी तो यही दुआ है सबके लिए कि सारे बच्चे, मेरे बच्चे सारे के सारे बच्चे और भी सिलेक्ट हो जो मेहनत कर रहा है, मैं बुराई किसी की नहीं करूंगा, लेकिन मेरे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं ठीक है वो सारे सिलेक्ट हो जाएं, जो नहीं कर रहे वो मेहनत करने लग जाए। हाँ बेटा, मैं अपनी बुराई कर लेता हूं, मुझे क्या गलत चीज पे गुस्सा आ जाता है। चलो आगे बात करते हैं, आ जाओ भाई, देखिए बेटा देव तो आ जाओ, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला देखिए पॉइंट, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या है, चेक करना भाई कोई गलती तो नहीं प्रिंट हो गया। क्या तरह का 3 साझेदार, यहां से अगर बात करें तो हमें दिया गया है 3 साझेदार, अवानी 3 साझेदार कौन है, एबीसी। व्यापार में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का कितना भाग 4 गुना, बी के भाग का कितना 6 गुना, सी के भाग का कितना 11 गुना, आपस में क्या है बराबर है, तीनों के मिलने वाले लाभों की राशि का अनुपात ज्ञात करें। बहुत आसान है, अगर अनुपात सही तरीके से पढ़ रखा है तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर जाएंगे बेटा। देखिए बात नहीं, इधर ध्यान से देखिए, यहां पे लाभ को किस अनुपात में बांट रहा है, एक के भाग का कितना गुना 4 गुना, बी के भाग का कितना गुना 6 गुना, और सी के भाग का कितना गुना 11 गुना, और ये जो भाग है वो आपस में क्या है बराबर है, तो बराबर कर दूं क्या, ये भाग आपस में बराबर है। क्या कहना चाह रहा है, ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 11 गुना आपस में क्या है बराबर है, अंडरलाइन किया मैंने बराबर, तो इनको मैंने क्या कर दिया बराबर। यहां से एबीसी का अनुपात आ जाएगा क्या, अगर यहां से एबीसी का अनुपात निकाल सकते हैं तो क्वेश्चन खत्म है, आ जाइए
ध्यान दीजिए कैसे निकाला जाता है, ट्रिक्स देख लीजिए। अगर आपको एक अनुपात चाहिए तो इसको छिपा लीजिए, एक अनुपात चाहिए तो आपको इसको छिपा लेना है। बताइए कौन बच गया, 6 और गुणा कर दीजिए, आप 6 को और 11 को गुणा करें कितना आ रहा है, 66। बी का चाहिए आपको, बी का चाहिए तो बी को छिपा लीजिए, केवल बी को। क्या क्या बच गया, 4 और 11 बच गया, क्या गुणा कर दीजिए कितना आएगा, 44। ऐसी कंडीशन में जब बराबर आ जाए और ये कंडीशन आ जाए तो आपको ऐसे अनुपात निकालना है। सी का अनुपात चाहिए तो क्या कर दीजिए, 11 गुणा, क्या बच गया, 4 और 6, आपका अनुपात आ चुका है। आपका कितना हो गया, 24 आ गया। क्या काटा पीटी कर लीजिए, और आप इसको काटा पीटी कर सकते हैं। कितने, 2 से काट रहे हैं क्या, 2 से काटेंगे 33, 22, 12, और कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, चाहे लाभ का बोलो चाहे पूंजी का बोलो, अनुपात आ गया। ठीक है, जो अनुपात लाभ का होता है वही अनुपात पूंजी का होता है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना आना चाहिए। चलिए बेटा आगे। बाकी इस कंसेप्ट पे पूरा आपके अनुपात समानुपात पे काफी क्लास चलती है, इनको बहुत अच्छी तरह से समझाता हूं। अनुपात समानुपात की क्लास देख लेना आप मेरी, उसमें मैंने उसमें डाल रखा है यूट्यूब पे, इन चीजों पे बहुत अच्छी तरीके से डाल रखा है। अब हर जगह पे इतना क्लास नहीं ले सकते हम। चलेंगे आगे। जेएफ मैथ के नाम से अपनी क्लास है, याद होगी सभी को, जो बच्चा कोई नया है, JEPH मैथ के नाम से आपकी ऐप, आपकी जो है ऐप पे यूट्यूब पे क्लास है, ऐप आपकी जेप क्लासेस के नाम से। चले आगे, हाँ जी आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट उतार लिया ना। चलिए बेटा आगे, ये कौन सा क्वेश्चन था, 21वां। हाँ जी 22वां क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 22वां क्वेश्चन बोला गया है, एबीसी ने मिलकर के एक व्यापार आरंभ किया। ए पूरी लागत का, बटा बात नहीं उधर से, ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। बी तथा बी का निवेश ए तथा बी के कुल निवेश के बराबर है। वर्ष के अंत में कितना हो रहा है, 9,000 रुपए, 90,000 रुपए लाभ के हो रहे हैं। तो सी का भाग ज्ञात करो। ठीक है, सी का कितना भाग है वो ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें, इस क्वेश्चन में ही सारा सब कुछ छिपा हुआ है, एक बार देख के बात करें। अब बात मत करना, ध्यान समझ लेना चीज को। कितने लोग हैं, 3 लोग, एबीसी लोग हैं क्या, एबीसी आपके 3 लोग हैं और तीनों लोगों की बात की जा रही है। ए ने पूरी लागत का कितना भाग, 1/3, यानी जो ए का भाग है वो पूरी लागत का, जितनी भी लागत है उसका कितना भाग है, 1/3 भाग है। ए का भाग कितना बेटा, 1/3 भाग है। बेटा बात नहीं, इधर ध्यान देना। मैं हमेशा क्या कहता हूं कि साहब नीचे वाली जो चीज है ना उसको हटाने की कोशिश करा करो। कभी भी आपको जो है नीचे हर में कोई भी पद नहीं रखना है। नीचे कितना है, 3 है, इसको हटा दे। इसको हटाने का 2 तरीका है, कि या तो आप इसको किससे गुणा कर दीजिए, 3 से। ठीक है, 3 से गुणा कर दीजिए तो ये क्या हो जाए, लेकिन ये क्या कर रहा है कि साहब इनमें आधे इनकी तुलना भी कर रहा है। तो मैं या तो 30 मान सकता हूं, या 300 मान सकता हूं, 3000 मान सकता हूं। ठीक है, कुल पूंजी में अपने हिसाब से कुछ भी मान सकता हूं, क्योंकि आसानी से कट जाएगी। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि साहब मेरी जो टोटल पूंजी है, मुझे आसान रहेगा, टोटल पूंजी में मैं मान लेता हूं कितना, 300। टोटल पूंजी कितनी मान ली, 300। कुल पूंजी का ये कितना भाग ले रहा है, 300 का अगर ये भाग ले रहा है तो कितना ले जाएगा, 100 रुपए ले लेगा। ए ने कुल पूंजी का कितना लगा दिया। एक बात तो यहां से साफ दिख रही है, आप अपने हिसाब से कितनी मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं, लेकिन काट आना चाहिए। ठीक है, मुझे 3 को उठाना था, इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे 300 मान लिया मैंने। ठीक है, आ जाइए, ए का कितना भाग है, ए का कितना भाग हो गया, 100। अब आ जाए यहां से, अगर आप यहां से कहना चाह रहे, अगली लाइन पढ़िए, बी, यहां पे बी के बारे में बात कर रहा है एग्जाम में। बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के क्या है, बराबर। यानी जो बी है, आपका जो बी है वो बी किसके बराबर है, बी बराबर है ए तथा सी के योग के बराबर है। अरे भाई टोटल मैंने कितना माना था, 300 माना था मैंने। आप जो चाहे मान लीजिए, लेकिन 3 से कटने वाले होने चाहिए। ठीक है, 90 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी इससे कटने वाले होने चाहिए, तो ये कटने वाली है, तो इसका मतलब है इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 300। भाई ए बी सी, ये कह रहा है ये भी, और ये आधी तो बढ़ गई, तो ये कितने बच गई, ये 150 इसका पास आ गई और 150 इन दोनों के पास आ गई। और भाई इसमें ए को कितनी मिल गई, 100 इसको मिल गई, तो फिर इसको कितने मिल गई, 50। अनुपात निकल गया इनका, किसका निकल गया, एबीसी का अनुपात निकल गया।
ए, आपका बी और सी, इनकी आई का अनुपात निकल चुका है। कितना आ रहा है? ए के पास कितना था? 100। इसके पास कितना था? आप कहेंगे कितना? 150। और इसके पास 50। ये इनकी आई का अनुपात आ गया है। तो यहाँ पे वर्ष के अंत बता रहा है क्या? वर्ष के अंत में अगर हम बात करें तो सब में 12-12 समय समान है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे, इसी अनुपात से काम हो जाएगा। काट लीजिए आप, कितना? 2, 3, 1। ये किसका आ गया? पूंजी का अनुपात। यही क्या कहलाएगा? लाभ का अनुपात। टोटल लाभ कितना आ रहा है? टोटल लाभ 9,000, 90,000 है। किसके बराबर है? 6 के बराबर है। 6 के बराबर, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 90,000 अपोन में 6। किसका पूछ रहा है? सी का। तो इसी को काट लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15,000। 15,000 आ जाएगा। 15,000 आपका आंसर दे रखा है। या इस तरह की छोटी सी बात कर लेते हैं। आपको जरूरी नहीं 300 माने, आप 90 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए आप, ठीक है? आपको मानना आना चाहिए, ठीक है बेटा? तो इस तरीके से क्या है, इसने थोड़ा सा क्लू छिपा करके बात कर ली थी, यहीं पे हमारी अनुपात निकालना आना चाहिए। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अगला पॉइंट चले। हाँ, 15,000 टोटल कितना आ रहा है? 15,000। अगर आप अगर यहां से बात करें, ये नहीं मानना चाहें, जो चाहे आप मान सकते हैं। वापस सोल्व कराऊं? चलो ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। बस ये होना चाहिए कि जो नीचे वाला जो 3 है ना, ये कटना है, इसको हटाना मुझे। तो इसको हटाने के लिए आप ऊपर या तो क्या मान लीजिए, आप मान लीजिए 30 मान लीजिए, आप ऊपर 60 मान लीजिए, आप 90 मान लीजिए, लेकिन 3 कटना चाहिए बस, ठीक है? चले आगे। तो यहां पे हमारे को कुल पूंजी का बंटवारा करा था, तब एक कहा था बी की पूंजी ए और बी के योग के बराबर है। 300 का आधा आधा कर दिया, 150 इधर 150 इधर, तो 150 में 100 इसका पता चल गया था, 50 इसकी बच गई थी, ठीक है? इस तरीके से हमने क्या करा, इनकी पूंजियों का बंटवारा कर दिया बेटा। आगे चले बेटा, मिटा दे क्या? उतारिए। बोलिए बेटा, जल्दी बोलिए, कोई समस्या हो तो। हाँ, जिम में भी करेंगे बेटा, जिमना भी करेंगे, लेकिन पहले आप लोग जो है पढ़ाई करके नौकरी लगिए, फिर जिमना करेंगे, ठीक है? आप लोग नौकरी तो करिए। चलो आगे बात कर लेते, पहले इस टॉपिक को खत्म करना है। आगे आइए। जिमना अच्छा लगता है, लेकिन जिमाना भी चाहिए। यहाँ पे नौकरी लग करके आपको जो है जिमाना भी पड़ेगा बेटा। चलो, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। जिसको कंसेप्ट पता है वो बच्चा नहीं अटकेगा। पूंजी का अनुपात किसके बराबर होता है? लाभ के अनुपात पे। आसानी से काम हो जाता है। इधर आ जाओ, अब आवाज नहीं, क्वेश्चन को समझने लायक क्वेश्चन है। इधर ध्यान दे भाई, बात नहीं, इधर ध्यान देंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा? उधर से आवाज आ रही है भाई, ठीक है? मैं मजाक में मूड रहा हूं, तो इसका मतलब गलत फायदा न उठाए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अगर हम बात करें तो देखिए, ए और बी के मिल करके व्यापार आरंभ किया। ए ने कितना लगाया? 8 माह के लिए निवेश किए, तथा बी कुछ पूंजी लगा करके 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में ध्यान रखिए, अंत में बी को कुल लाभ का इतना भाग मिलता है, कितना? 15/। तो बताइए बी का कितना धन लगाया? बी ने कितना धन लगाया? ये बात हमारे पास कर रहा है। तो देखो यहाँ पे वर्ष की बात कर रहा है कि नहीं? वर्ष की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ क्या दे दिया? टाइम। बस ये नोट कर लो, टाइम। एक तो टाइम इंपॉर्टेंट है, एक ये अनुपात किसका दे रखा है, और वो भी किसका? बी के लिए। वो भी किसके लिए? बस क्वेश्चन खत्म हो गया। आ जाओ, बात नहीं, इधर ध्यान समझना। एक तो एक क्या लेता हूं, क्या एक है बी, इधर क्या लेता हूं? पूंजी। और पूंजी का अनुपात किसका बराबर होता है? लाभ किस किस के बीच? ए और, हमेशा यही बात करते हैं हम, ठीक है? हमेशा यही बात करते हैं। आ जाइए, तो ये जो हमारे को दिया है, हमारे को दिया हुआ है कितना? ए ने कितना धन लगाया? आप लिखेंगे पी और टी, टाइम तो लिखेंगे, और इसके लिए क्या लिखेंगे? पूंजी और टाइम लिखेंगे, और इधर लाभ का अनुपात लिखेंगे। बताइए, ए ने कितना धन लगा दिया? 36,000। कितने माह? 8 माह के लिए निवेश करे। 8 माह के लिए इसने कितने महीने थे? 8 महीने थे, ठीक है? बी कुछ पूंजी लगा करके 6 माह तक व्यापार में रहा। बी कुछ पूंजी लगा करके कितने माह तक रहा? 6 माह तक रहा।
बी कुछ पूंजी लगा करके 6 माह तक व्यापार में रहा, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं बी की पूंजी क्या है एक्स, और टाइम कितना 6 माह, 6 माह दे रखा है इसका टाइम, पी और टी दोनों दिखना चाहिए, पूंजी तो दिख नहीं रही बी की, तो क्या दिख रहा है टाइम दिख रहा है क्या, इतना तो आपको लिखना आता है। अब बताइए बेटा इधर से ध्यान दीजिए, इसका अनुपात अगर जिस बच्चे ने देख लिया तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बी को ध्यान दीजिए, बी को कुल लाभ का कितना 15 बटा, मतलब अनुपात कितना कितना आ गया, कुल लाभ कितना है यहाँ पे 31, उसमें से कितना मिल गया, तो शेष कितना बचा 16 बटा 31, शेष निकालना आता है ना आप लोगों को, इन दोनों का अंतर कितना है 16, तो शेष वही होता है 16 पर लिखा जाता है 31 यहाँ, तो नीचे तो कट गया ये आपका कट गया, तो यानी लाभ का अनुपात कितना बच गया 16 और 15, लाभ का अनुपात कितना हो गया 16 15। अब तो कहानी खत्म हो गई, आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल यही करना है, आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल इतना ही करना है, कर लो। कोई चीज कटी तो काट लो पहले इधर से, ये कट रहा है क्या 6 से, 6 से कितनी बार गया 6 बार, ये आपका 6000 आ गया, ठीक है 6 को इससे गुणा कर लीजिए 48,000 तो ये हो गया, और ये कितना आ गया x, और सामने कितना आ रहा है 16 अनुपात में 15। आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल के बराबर होता है, आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो गुणा कर ले 16 गुणा हो जाएगा x के साथ, सामने कितना हो गया 48,000 इनटू में 15, 16 से कट रहा है क्या आपका, 16 से कट रहा है कितनी बार 3 बार जाएगा 3000, और ये कितना होगा 15 से 45, एक्स का मान कितना हो गया 45 उतार, यानी बी ने कितनी पूंजी लगाई थी 45,000 पूंजी लगाई थी, बी ने कितनी पूंजी लगाई 45। तो इसमें आपको अलग से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस कंसेप्ट को साथ रखिए आप, ठीक है। जो अनुपात पूंजी का होता है वही अनुपात लाभ का होता है, जो अनुपात पूंजी का होता है वही अनुपात लाभ का होता है, ये कंसेप्ट आप साथ रखिए, दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्या बेटा आगे 23 क्वेश्चन हो चुका है, आगे बात करते हैं, उतार लीजिए देखिए फटाफट करिए। चलिए भाई, जो अनुपात पूंजी का होता है वही अनुपात किसका होता है लाभ का होता है, आप उसको बराबर कर सकते हैं, और इस तरीके से हमने बात करी तो ये हमारे पास बी की पूंजी निकल के आ गई। बी कितना धन लगाया, बी ने 45,000 रुपए लगाए थे, ठीक है, बी ने कितने दिन लगाया था 45,000 रुपए लगाए थे। आंकड़े बड़े बड़े देता है साझेदारी में, आंकड़े बहुत बड़े बड़े देता है, बस आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। इसमें सब टाइप के क्वेश्चन है, इनको बार बार अभ्यास करना। आप आधे सवाल को बेटा तरीके से आप हल कर लो, 100 बार निकालो इस किताब को, आप जिस लेवल के एग्जाम की तैयारी करो, रेलवे वगैरह कहीं नहीं अटकने वाले आप। इसकी अंक गणित तो इतनी अच्छी है कि काफी सारे एग्जाम में ज्यों के तो क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपकी जो एडवांस में तो इसकी कमजोर है, मैं एडवांस में तो इसमें से नहीं कराता, आपको अलग से कराता हूं बेटा, ठीक है। चले आगे, आगे चलते हैं, ये आपने कर लिया होगा, इधर देखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, बात नहीं, एक व्यापार में 3 साझेदारों का लाभ का अनुपात कितना दे दिया है 5, 7 और 8 दिया हुआ है, इनके धन क्रम से कितने महीने तक 14 महीने तक, और 8 महीने तक, और 7 माह तक निवेश किए गए, तो इनकी पूंजियों का क्या निकालना है अनुपात निकालना है, पूंजियों क्या निकालना है अनुपात। अरे भाई हम तो एक ही कंसेप्ट जानते हैं, जो अनुपात पूंजी का होता है वही क्या होता है लाभ का अनुपात, वही लगाएं क्या, वही उसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, दूसरा तरीके से मैं निकाल के बता दूंगा। चलिए बात नहीं, लेकिन ध्यान समझना चीज को, हमारे को जब भी ऐसा देता है तो पूंजी और पूंजी का अनुपात बराबर किसके होता है लाभ का अनुपात, आवाज नहीं, पूंजी और टाइम का अनुपात, पूंजी और समय का अनुपात बराबर किसका होता है लाभ के बराबर होता है, ये तो जानते हैं हम। आ जाओ, अगर आप इस बात को जानते हैं तो हमें बात करनी किसकी, एक तो ए की और एक बी की और एक सी की, और इधर भी अनुपात किसका देखेंगे ए का और बी का, और लाभ का अनुपात दे रखा है क्या सीधा सीधा, ये अनुपात दे रखा है, एक तो 5, एक 7 और कितना 5, 7 और 8 दिया बेटा, पीछे बात नहीं, पहले पीछे लास्ट वाले बच्चे इधर ध्यान देंगे भाई, ठीक है। ये अनुपात आपको दिया हुआ है, और यहां से अगर मैं बात करता हूं, यहां से अगर मैं बात करता हूं तो देखिए क्या है, ए का हमें लाभ, ए का पूंजी का पता है क्या नहीं, मान लीजिए ए ने कितने रुपए लगाए ए रुपए, बी ने कितने लगाए बी रुपए, और सी ने एक्स वाई मानने की बजाय आप एबीसी मान लो आप, ठीक है। इनकी पूंजी कितनी है, ए ने आपका पी, अगर मैं यहां से बात करता हूं, यहां से
यहां से बात करता हूं, पी और क्या लिखूंगा, टाइम, पी और टाइम, पी और टाइम, ये तो लिखता हूं मैं, पी और टाइम लिखता हूं। यानी ए की पूंजी कितनी मान लेता हूं मैं, ए मान लेता हूं, और इसका टाइम कितने महीने तक, 14 माह तक, ठीक है। बी की पूंजी बी मान लेता हूं, इसका टाइम कितना, 8 माह तक, और सी की पूंजी सी मान ले, और ये कितने महीने तक है, आपकी 7 माह तक। तो यानी ये अनुपात किसके बराबर है, लाभ के अनुपात के बराबर है। इतना सा तो आपको पता है। आपको क्या चाहिए, ए का मान, बी का मान और सी का मान तो चाहिए, आपको इन्हीं का मान चाहिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, यहाँ पे अगर हम ऐसे कहते हैं कि साहब ये अनुपात इसके बराबर है, तो यानी ये ए का ये वाला अनुपात किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। ए का ये वाला अनुपात किसके बराबर होगा, 5, और बी का ये वाला अनुपात किसके बराबर, 7 के बराबर, और ये अनुपात 8 के बराबर। बोलेंगे ना सही, यानी आप कह देंगे कि साहब आपके पास जो है, आपके पास यहां से हम बात करें ए इंटू में 14 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो बताइए ए पूंजी का अनुपात कितना आ गया, 5/14 लिख देंगे, 14 नीचे चला जाएगा ना, 14 नीचे चला जाएगा आपके पास, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है बी का, यानी मैं यहाँ पे अब ए बी सी का अनुपात लिखने वाला हूं, आपको डायरेक्ट ए, आपका बी और सी का अनुपात लिखना है। मैंने जिस तरीके से ए का निकाला ऐसे बी के बताओ, बी का कैसे निकालोगे आप, बी का है, बी इंटू में कितना है 8, बराबर में कितना है 7, तो यानी बी बराबर कितना आ जाएगा 7/, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ए का मान तो कितना लिखेंगे 14 कितना 5/14, इसका मान 7/8, इसका मान 8/7। मुझे नीचे वाली चीज को हटाना है, नीचे वाली चीज को हटाना है। नीचे कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, 8 दे रखा है और 7 दे रखा है, ठीक है। इनका एलसीएम ले लें क्या, एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे इनका एलसीएम 56 आ रहा है, आपका जो इसको अगर बात करें 14 को 56, हाँ 56 आ रहा है, तो 56 से गुणा कर दूं, 56 से इससे भी गुणा कर दूं, और 56 को इससे भी गुणा कर दें, काटापीटी कर लीजिए। आप इसका जो है काटापीटी करते हैं, इसकी काटापीटी करते हैं, तो बताओ कितनी बार गया, 4 बार। ये कितना आ गया 20, ये इसको काटिए कितनी बार गया, कितना आ गया 49, इसको काटिए कितनी बार गया 8 बार, कितना हो गया, ये क्या आ गया इनका पूंजी का अनुपात, ये क्या है पूंजी, एबीसी की पूंजी आ गई बेटा। एक बात तो ऐसे करिए, तो दूसरा तरीका बताता हूं, यानी मैंने जो तरीका यूज कर रहा हूं मैंने उसी से ये काम किया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक बात तो ऐसे करिए, जो मैंने अनुपात के साथ खेल रहा हूं, मैंने डायरेक्ट इसको यूज करके बात करिए, इसमें आपको अलग से कोई तरीका लगाने की जरूरत नहीं, बस कंसेप्ट को सीखिए आप। जो अनुपात पूंजी का होता है वही अनुपात लाभ का होता है, जो अनुपात पूंजी का होता है वही अनुपात उनके लिए किसका होता है, लाभ का होता है। और यहाँ पे हमारे को पूंजी नहीं दी थी, इसलिए हमने यहाँ पे पूंजी निकाल ली, एबीसी की पूंजी निकाल ली। दूसरे तरीके से देखिए इसको, दूसरे तरीके से हमें चीजें देखनी है, एक बार उतारिए आप, उतार लिया क्या आपने, उतार लिया, कुछ बच्चे उतारे नहीं, चलिए बेटा आगे, टाइम थोड़ी हुआ है, कोई बात नहीं, इसको लास्ट एक क्वेश्चन करा देते हैं इसको, फिर आगे बात करेंगे। इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए, एग्जाम में कैसे करना है, जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो एग्जाम में हमें कैसे करना है बात देखेंगे। उतार लिया सभी ने, इधर आ जाए, अगर उतार लिया तो देखिए कोई बात नहीं, इधर देख लेगा। मैं हमेशा कहता हूं जो लाभ होता हमारा, इधर देखिए, जो लाभ होता है, ध्यान देंगे, जो लाभ होता है वो लाभ किसके बराबर होता है, लाभ होता है किसके अंदर, पूंजी और टाइम के अनुपात के बराबर तो होता है, पूंजी और टाइम के अनुपात के बराबर होता है। और अगर हमारे को केवल पूंजी निकालनी है, पूंजी निकालनी है, टाइम को नीचे दे दूं क्या, पूंजी बराबर किसके बराबर हो जाएगी, लाभ का अनुपात अपॉन में समय का अनुपात, यही तो बात करूंगा मैं, यही बात करूंगा मैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ये सारी चीजें दे रखा है, क्या दे रखा है, आपको ए का, बी का और सी का किसका निकालना है, पूंजी का अनुपात निकालना है, पूंजी का अनुपात निकालना है। तो ऊपर तो क्या लिखोगे आप, प्रॉफिट, नीचे क्या लिखोगे, टाइम। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है लाभ का अनुपात कितना कितना दे रखा है 5, तो यानी इसका कितना लाभ है 5, इसको 7, इसका 8, इनका टाइम का अनुपात दे रखा है क्या, एक के लिए टाइम कितना है 14, इसके लिए टाइम कितना है 8, इसके लिए टाइम 7। इनको आप जो है अनुपात को साधारण संख्या में बदलोगे तो वही आपका क्या लेना है, एलसीएम लेना है, कितना आएगा 56, कितना आएगा 56, कितना आएगा 56, काटा पीटी करोगे तो ये कितना आएगा 20, ये कितना आ जाएगा 49, ये कितना आ जाएगा। लेकिन कंसेप्ट आपको जो है ऐसे करना, 64, कंसेप्ट आपको जो है मैंने समझाया था, तरीका वो था, ठीक है। आप डायरेक्ट यहां से सूत्र से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, डायरेक्ट सूत्र से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो आप, लेकिन भूल जाते हो कंसेप्ट,
आपको कंसेप्ट आता है, बराबर करके आप अच्छी तरह कर पाओगे आप। चलें क्या? डायरेक्ट आप ए बी का पूंजी का अनुपात लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप। तो आज के लिए इतना काफी है, और चलाएं? आप लोगों ने थोड़ा सा कोऑपरेट कर देते तो पूरा खत्म हो जाता। हाँ जी, अगली साल पढ़ेंगे। जब कहना इस साल का तो काम पूरा करे ही नहीं आपने, इस साल ये काम पूरा हो जाता तो अच्छा लगता। देखते हैं एक बार, मिटा देंगे इसको। कितने क्वेश्चन बचे हैं एक बार इसमें? 6 क्वेश्चन बचे हैं क्या? और बचे हैं? चलो फिर इसको बाद में करेंगे, नहीं टाइम लंबा हो जाएगा, सर आ जाएंगे, फिर क्लास मिस होती है उनकी। ठीक है, कल इससे आगे बात करते हैं। ओके ओके साहब, सभी को नई पुरानी साल